तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के बारे में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका ठीक ठाक नंबर, अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा अगर आप अच्छे से कर लेते हो। वरना अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है और बायो में क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में देखो, आप अभी आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप फिजिक्स में आप जितना जो कर सकते हो अच्छे से जो जो टॉपिक कर सकते हो वो अच्छे से करो। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको स्किप कर दो, क्योंकि जो अभी आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि आप एक ऐसे टॉपिक के पीछे अपना टाइम दो, अपना टाइम बर्बाद करो जो आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, जिसके पीछे आपको 4-4 5-5 घंटे लग रहे हैं एक टॉपिक क्लियर करने में। उससे अच्छा है कि आप 2 घंटे में कई अलग और टॉपिक्स पढ़ लो जो आपको समझ में आते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टॉपिक आप अच्छे से करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन अच्छे से फंसेंगे और उतने ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। वैसे ही अगर आप एक ही टॉपिक पे टाइम बर्बाद करोगे तो वो मान लो आपको 3-4 घंटे में, 5-6 घंटे में आपको समझ में आ भी जा रहा है वो टॉपिक, तो उस टॉपिक से आने सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो 5-6 घंटे में आपका एक टॉपिक निकल रहा है तो वो सही बात नहीं है। अगर उसी 5-6 घंटे में आप कई अलग अलग टॉपिक, इजी टॉपिक या अच्छे टॉपिक्स कवर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उस एक टॉपिक को छोड़ के आप अलग नए नए टॉपिक पढ़ो और उसको अच्छे से तैयार करो। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट एंड इट्स कंपाउंड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये सारी इजी टॉपिक्स हैं और मैक्सिमम पोर्शन जो केमिस्ट्री का कवर होता है इसी से होता है। और जो फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से आप केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी फिजिकल के मतलब सीधा फार्मूला रखोगे तो इससे आपके आंसर आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको फिजिकल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होती है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो आप अगर जितने ज़्यादा क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप फिजिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, आपको ठीक ठाक क्वेश्चन, कम से कम 8-9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग को मिक्सअप कर दो तो कम से कम 15 क्वेश्चन आसानी से, जो सिर्फ आप देख के सही बता सकते हो, उसको सॉल्व भी नहीं करना होगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन एक बार पढ़ना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं। अगर वो कर लोगे तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग एक साथ पढ़ो, 2-3 दिन में कंप्लीट कर लोगे अगर पहले पढ़ा होगा तो। वरना अभी तो ठीक ठाक टाइम है आपके पास। केमिकल बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 10-15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको करनी पड़ेगी, इजी चीज़ें हैं आपकी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिएक्शंस याद कुछ नहीं होता तो रिएक्शंस एज इट इज़ याद कर लो, जो बुक में दिए हुए हैं उसके रिएक्शंस याद कर लो। कुछ के मैकेनिज्म्स अगर आप कर सकते हो तो कर लो, वरना रिएक्शंस तुम याद कर ही लो। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कंपाउंड, ये सब सारी इजी क्वेश्चंस हैं। ये मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आप थोड़ा अच्छे से करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे 1-2 जो चैप्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं केएसपी करके, वो सारी चीज़ें अगर करते हो तो आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद बायो में आपको सबसे पहले जो रटने वाली चीज़ें उसको ढंग से रट लो। मॉर्फोलॉजी हो गई, फिर इधर ह्यूमन फिजियोलॉजी में समझने वाला कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हो कौन से पहले। एनिमल रेस्पिरेशन और प्लांट रेस्पिरेशन में ये जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करो। और जो रटने वाले मॉर्फोलॉजी है, ये सब चीज़ें अगर आप इसको ठीक ठाक से रोज़ इस प्रॉपर रिवीजन चाहिए, इसको अगर आप करते हो तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको बायो पूरी की पूरी अच्छे से करनी पड़ेगी। और बायो में बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आते हैं, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, एकदम सीधे सीधे, मतलब कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो अगर आप जितने अच्छे से बायो कर लोगे और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स मैंने बता दिए कर लोगे तो आपका 60% पोर्शन से 60-70% पोर्शन ऐसे ही कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपकी फिजिक्स भी ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज लेने की तरफ बढ़ जाते हो। अगर आपकी फिजिक्स नहीं ठीक है तो आप जो चीज़ें कर सकते हो अभी ईजिली, जो इतने कम टाइम में जो जो चीज़ें अच्छे से कर सकते हो वही चीज़ें प्रिपेयर करो, आपका होपफुली एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो नीचे देखे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी कोई क्वेरी रहती है तो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।